के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब एक पाकिस्तानी खानदान को पुलिस की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहुत ही शॉकिंग फुटेज है। कल से जब ये सोशल मीडिया पर पहले एक फुटेज आई, शदीद तनकीद का निशाना बना। लोगों ने सोचा कि इस कदर तशद्दुद हो रहा है इन मुसाफिरों पर, यकीनन कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने बदतमीज़ी या टेररिज्म या कोई इस किस्म का क्राइम किया होगा। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस का पाकिस्तानी नौजवान पर तशद्दुद। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का कहना है कि पुलिस को एयरपोर्ट पर लड़ाई की इतला पर तलब किया गया था। कि जो मुसलमान वेखन दाढ़ी वेखन तो चुक थल्ले छाड़ के लम्बे मारो, चंडा मारो, मुक्के मारो। एंड अदर देन दैट, अब मुसलमान क्या करें? मुसलमानों ने पहले 15-18 साल, एक तो मुसलमानों की भी गलतियां, इनको भी जहादी बनने का बड़ा शौक था। कभी इस एयरलाइन को उड़ा दे, कभी इस एयरलाइन को उड़ा दे। कोई तमीज ही नहीं है कि दुनिया में रहना कैसे है, डिसएग्रीमेंट कैसे करना है। जो अलकायदा बनी, जो दहशतगर्द जमातें बनी, उन्होंने पकड़ के मुसलमानों की शक्ल बिगाड़ के रख दी। हर बंदे दाढ़ी वाले को समझा जाता है ये दहशतगर्द है। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे एक वीडियो वायरल हुई है। पाकिस्तानी फैमिली है, पाकिस्तानी एक नौजवान है, उसे वहाँ की जो पुलिस है वो मार रही है और बताया जा रहा है कि उन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से ऐसा ये वाकया हुआ। नेबर कंट्री इंडिया है, उनके पासपोर्ट की वैल्यू कहाँ से कहाँ, उनके जो उनके वहाँ के इन्वेस्टर पूरी दुनिया में। इंडिया इज नॉट अ अंडरवर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री। उसकी मार्केट देखें आप, उसके लोगों को देखें, IT में उनका देखें कितना उन्होंने काम किया है। इस वक्त वो दुनिया पे रूल कर रहे हैं। अच्छा। यूके से लेकर अफ्रीका तक जो है हर जगह पे इंडियंस बैठे हुए हैं। उनके पास स्किल्ड है, हमारे पास स्किल ही नहीं है। जहाँ पर ये इज्जत हो, मतलब कहीं समझ में नहीं आती कि क्या वजह है। पूरी दुनिया में कोई इज्जत क्यों नहीं कर, इज्जत खुद से करवानी पड़ती है और करवाई जाती है। तो मेरा ख्याल है कि जरा जो है ना, ये मतलब ऐसी फैमिलीज और कम्युनिटीज, इनको चाहिए कि जो आपस में लड़ रहे थे, आप क्यों लड़ रहे थे। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि यूके के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों को पुलिस द्वारा कूट दिया गया। अब हालांकि किस वजह से कूटा गया, रियल वजह क्या थी, वो एग्जैक्ट मुझे तो नहीं मालूम। बाकी के जो बताने वाले हैं वो हो सकता है तुक्का लगा रहे हों और एग्जैक्ट खबर उनके पास भी ना हो। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, वीडियो आ गए हैं, उनको कूटा गया है, एयरपोर्ट पर कूटा गया। और रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया अब माहौल बना रहा है कि मुसलमान को यूके में टारगेट किया जा रहा है। हालांकि देखिए, यूके में जिस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं वहाँ पर कट्टरपंथी की, तो वो वहाँ के कल्चर वाले लोग समस्या में आ गए हैं, तो वो टारगेट तो कर रहे हैं, ये बात तो निश्चित है। वो किसी तरह से इन्हें अपने देश से भगाना चाहते हैं। इसकी तैयारी सरकार के लेवल पे हो या किसी भी लेवल पे देख लीजिए, आम जन लेवल पे वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको सर्वाइव करना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो लेकिन ये मसला नहीं है कि सिर्फ जैसे कि कमर चीमा साहब कह रहे थे कि मुसलमान देखो, दाढ़ी देखो, पीट दो, ये कर दो। ऐसा कहीं नहीं होता है। सिर्फ पाकिस्तान में शायद ऐसा होता होगा कि कोई मुसलमान है, सुन्नी है या सिया है, सिया काफिर के नारे लगाते हो तुम लोग, सिया है तो तुम लोगों से पीटने लग जाते हो। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। बिना क्राइम किए आपको एयरपोर्ट पर कूट दिया जाए, तो उन तीनों ने कुछ ना कुछ क्राइम किया होगा जिन्हें जब कूटा गया है। हो सकता है कि पुलिस आई हो और उन्होंने मामला सुलझाने की कोशिश की हो, लेकिन पाकिस्तानी क्या है कि उनके पास जज्बा है, तो वो हमेशा उससे नीचे आने को तैयार नहीं रहते। तो ये हो सकता है पुलिस से भी इन्होंने मुंह चलाया होगा, तो पुलिस ने कूट दिया पकड़ के। अब कूट दिया तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को कूटा जा रहा है। मुसलमान बाद में लाना, पहले देखो कि उसने कुछ किया है या नहीं किया है। उसे सिर्फ इसलिए नहीं कूटा गया कि वो मुसलमान है, उसे कुछ उसने किया होगा ऐसा जिसके कारण से एयरपोर्ट पर उसे कूटना पड़ गया। वरना यूके में कहीं भी इनको कूट सकते थे, तो मतलब एयरपोर्ट पर ही कूटेंगे। मतलब गजब का आर्गूमेंट देते हैं पाकिस्तानी भी। मतलब इनको सिर्फ एक माहौल बनाना होता है। अब देखिए पाकिस्तान का मीडिया किस तरह से माहौल बनाने में लगा। अब मुसलमान क्या करें? मुसलमानों ने पहले 15-18 साल, एक तो मुसलमानों की भी गलतियां, इनको भी जहादी बनने का बड़ा शौक था। कभी इस एयरलाइन को उड़ा दे, कभी इस एयरलाइन को उड़ा दे। कोई तमीज ही नहीं है कि दुनिया में रहना कैसे है, डिसएग्रीमेंट कैसे करना है। जो अलकायदा बनी, जो दहशतगर्द जमातें बनी, उन्होंने पकड़ के मुसलमानों की शक्ल बिगाड़ के रख दी। हर बंदे दाढ़ी वाले को समझा जाता है ये दहशतगर्द है। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। ये एक फिक्र, एक सोच है। जैसे ये जो फिक्र है जो अलकायदा में थी या बाकी जगहों पे थी, ये वो फिक्र है जिसने ये समझा कि हमें इस अंदाज से बिहेव करने की जरूरत है। और वो भी उस वक्त आपको याद होगा, मैं उस चीज पे अब नहीं जाना चाहता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ये 15-18 साल पिछले जितने भी दहशतगर्दी की जंग के थे, वो लोग जो मौलवी थे उनके साथ बड़ा, जिसे वो कहते हैं ना, उनको देख के कहते सैडते हो जाओ भाईजान। और ये मैं अमेरिका में नहीं बात कर रहा, बरतानिया में, पाकिस्तान में।
द मोमेंट पाकिस्तान में किसी मौलवी को गाड़ी में देखे पुलिस नीचे उतार लेती है कि थल्ले आओ पाए, जरा नीचे आए ना, हमें बताएं आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। मौलवियों की बड़ी मुश्किल जिंदगी बन गई थी। मैं अगर कहूं कि ये इंग्लैंड में या अमेरिका में ऐसे नहीं है भाई, ये पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल जिंदगी बन गई थी इनकी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप बेशक किसी बंदे को पकड़े, गिरफ्तार करें, उसने कुछ जुर्म किया है, लेकिन दिस इनह्यूमन ट्रीटमेंट मतलब ये ट्रीटमेंट सवाल ही पैदा नहीं होता यार। मतलब मुमकिन ही नहीं है कि आप ये करो, ये कहो जाके, ठीक है ना जी। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी और इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और वो अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, कैसे होगी, ये सवाल है कि नहीं है। कौन अकाउंटेबिलिटी करेगा? और क्या मुसलमान जो है, अगर आप मुसलमान हैं, आपने दाढ़ी रखी, आपको पकड़ के नीचे रख के फंडना शुरू कर दें? पाकिस्तान में मैंने आपको बताया पंजाब पुलिस ऐसे नहीं करती भाई। पंजाब पुलिस जो है वो ऐसे नहीं करती जिस तरह इन्होंने किया है। सिंध पुलिस ऐसे नहीं करती। मुझे कोई ऐसी कोई तस्वीर दिखाएं कि सरेआम जनाब पकड़ के, वो देखें ये तस्वीर जो है, ये एक रॉ फुटेज है जो ली हमने और मैंने इसको ये किया। अब पाकिस्तानी वहां पे सड़कों पे निकल के तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो ट्रीटमेंट है, मेरा तो दिल जिसे कहते हैं ना, मुझे लिटरली, और ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त शोर मचा हुआ है, पूरे पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है कि देखो ये किस तरह बर्बैरिक टॉर्चर था ब्रिटिश पाकिस्तानियों का। और अगर क्या जो बंदा है सफेद हो, उसका रंग सफेद हो, वो उसके साथ करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। इफ अ पर्सन इज वाइट, अगर उसका जो रंग है वो सफेद हो, कभी भी इस तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये इनके अंदर देखें एक होता है, एक इनहेरेंट एक आ गई हुई है, नफरत आ गई हुई है, सबके अंदर नहीं, थोड़े लोगों के अंदर। आप वो वीडियो में नहीं चला सकता जहाँ पे पाकिस्तानी खवातीन है, पाकिस्तानी कपड़े पहने हैं, दुपट्टे हैं उनके अंदर, वो खातून है, वो रिक्वेस्ट कर रही है बेटा क्या कर रहे हो, डोंट डू दिस, वो, लेकिन वो उसके बच्चों को वो मार रहे हैं, ठीक है। अगर ये सफेद रंग के लोग होते तो क्या इनके साथ ये ट्रीट होता? मेरा ख्याल है कि डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर इंडिया ने इसकी बुनियाद रख दी हुई है। वैसे अब इंडियंस जो हैं वो अब कह रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ क्यों ज्यादती हो रही है। वो उन्होंने बरतानिया, वो जो डीकोलोनाइजेशन है, उन्होंने उनको थोड़ा सा टफ टाइम देना शुरू कर दिया। अभी पाकिस्तान को टाइम लगेगा। अगर आप सफेद रंग के हैं तो आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। अगर आपका रंग ब्राउन है, पाकिस्तानी है, दाढ़ी लगी, पाव लंबे, सटो थले होते, पैर रखो इधर, गोडा रखो इधर, सिर दे होते। अमेरिका में कालों के साथ भी ऐसे हुआ। सो ये ब्राउन एशियन बेर्डेड हैं तो आपकी खैर नहीं है, मैं आपको बताऊं। जारी बात है, पहले ही ये जो लड़के जो थे ना, जो जिनको कुटाया इन्होंने बेचारों को, ये मेरा ख्याल है ये आर्गुमेंट थोड़ा लंबा कर गए थे। व्हेन मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि जब आप पुलिस से इनकाउंटर कर रहे हो तो नीड नॉट टू उनको वो करने की जरूरत नहीं है, आपको जरा भी इनकाउंटर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लिसन देम। तो दोस्तों, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को पता है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, भूखों मर रहे हैं लोग, तो उन्हें किसी तरह से उलझा कर रखा जाए, वरना हो सकता है विद्रोह कर छेड़ दे कल के दिन। इसलिए ये इस तरह की घटनाएं इनको सुनाते रहते हैं। अब बताइए, आपके यूके में अगर मुसलमानों को पीटा जा रहा होता, मुसलमान देखकर, तो कहीं और भी पीट सकते थे। एयरपोर्ट कोई ऐसी वैसी जगह नहीं होती, हज़ारों CCTV लगे होते हैं वहाँ पर। उनको भी पता है कि ये वीडियोज़ निकल कर बाहर आएंगे ही आएंगे। अगर उन्हें सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना तो कहीं और पे करते, लेकिन वहाँ पर पुलिस द्वारा पीटा जा रहा है तो उन्होंने किसी तरह की बदतमीजी की होगी, और ये लोग वो नहीं बताएंगे। पाकिस्तान का मीडिया कभी भी ये नहीं बताएगा कि उन लोगों ने किया क्या है। वो लोग तो बेचारे बहुत शरीफ थे, वहाँ से आ रहे होंगे, अचानक से उनको पीटना स्टार्ट कर दिया पुलिस ने। अब ऐसा कहीं होता है क्या यार? ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है कि कहीं भी मूड बन जाता है और किसी को भी पीटना शुरू कर देते। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है, बाकी दुनिया में नहीं होता। तो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को इस तरह के प्रोपोगेंडा फैलाने की आदत है। अब उन लोगों को पीटा गया है तो स्वाभाविक है वहाँ पर कोई हिंदू भी पीटा जा सकता था। अगर पुलिस से बदतमीजी करेगा, पुलिस पीट देगी, तो हम यह कहेंगे कि यूके हिंदुओं को टारगेट कर रहा है।
लेकिन ये कहेंगे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इनकी अंदरूनी राजनीति सिर्फ धर्म के नाम पर ही चलती है। इन्होंने कभी जीवन में, इनके लीडरों ने विकास नाम की क्या चीज़ होती है वो जाना नहीं है। तो अब दूसरा चूरन ही नहीं है, सिर्फ एक ही लाहौरी चूरन है, वही बेचते रहते हैं। तो वही पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया फैला रहा है, और उसी के दायरे में जो यूट्यूबर जो सो कॉल्ड बनते हैं ना, जो अपने आप को बताते हैं कि नहीं हम तो ईमानदारी वाली बात करते हैं, तो वो ईमानदारी आपकी दिख जाती है इस तरह की बातें करने से।